Everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Srishti and I'm a certified master trainer from NSTC. I train thousands of students across India into soft skills and personal development. And इसीलिए today I have created this video on overthinking because whenever I ask my students to jot down their weaknesses, this is one of the most common things that my students write that ma'am we spend a lot of time on overthinking. दिस इज द रीज़न आई डिसाइडेड कि ओवर थिंकिंग पे एक वीडियो बनना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग करने से हमारे दिलो दिमाग पर क्या इम्पैक्ट आता है. सो नंबर वन इज एनालिसिस पैरालिसिस. एनालिसिस पैरालिसिस एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर हम एंडलेसली वी आर एनालाइजिंग ऑन अ पर्टिकुलर टास्क. हम बस सोचते ही चले जाते हैं एंड देन इट बिकम्स एन एंडलेस लूप और आपको पता नहीं चलता कितने घंटे बीत गए. राइट. सो एनालिसिस पैरालिसिस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर लो तो. सेकेंड इज इमोशनल टर्ब्यूलेंस. इमोशनल टर्ब्यूलेंस मीन्स इमोशनल डिस्टर्बेंस जो हम अपने मन में फील करते हैं, अपने दिमाग में फील करते हैं बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग. तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर करोगे तो फिर एंग्जाइटी भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा और जिससे इमोशनल टर्बुलेंस भी बढ़ जाता है. नंबर थ्री इम्पैक्ट है टाइम वेस्टिंग. टाइम बहुत खराब होता है. इफ़ यू वांट टू स्टडी, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, इफ़ यू वांट टू वर्क, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू अ कोर्स और लर्न समथिंग, तो काफ़ी सारा समय वेस्ट हो जाता है अगर हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि आज करें, कल करें, कब ये कोर्स शुरू करें, कब ये पढ़ाई शुरू करें. राइट. और एक बार आपने बुक खोल भी ली उसके बाद भी यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि अभी कब स्टार्ट करूँ सेशन, कब ये स्टडी सेशन में स्टार्ट करूँ, कब इसको एंड करूँ. यू जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग. सो आई थिंक दिस नीड्स टू स्टॉप. नाउ व्हाट आर द वेज, किस तरीके से हम ओवर थिंकिंग को मैनेज करें. नंबर वन, माइंडफुलनेस. सो माइंडफुलनेस इज नॉट मेडिटेशन पर से. माइंडफुलनेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि यू हैव टू स्टे प्रेजेंट. मतलब आपको अगर लग रहा है या आपने डायग्नोस कर लिया है कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, 15-20 मिनट हो गए मैं सोच ही रहा हूँ और मैंने अभी तक ना अपना पेन को मैंने मूव किया है, ना मैंने कुछ पढ़ा है, ना मैंने कुछ भी ग्रास्प किया है, तो वहीं पर रुक जाओ एंड रिमाइंड योरसेल्फ दैट दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ ओवर थिंकिंग. और वहाँ पे आपको अलर्ट रहे कि कुछ ऐसा नया कोई टेक्निक लेके आनी जिससे कि आप उस बेकार से पैटर्न को, जो सोचने का पैटर्न है, उसे तोड़ सको. ठीक है. सो माइंडफुलनेस इज इंपॉर्टेंट. स्टेइंग प्रेजेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज प्रायोरिटाइजिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर टास्क. प्रायोरिटाइज मतलब प्रायोरिटी देना किसी चीज़ को. तो सपोज 10 टास्क आपके पास है, सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि सबसे पहले कौन सा होना चाहिए और कौन सा कंप्लीट करना ही करना है, जिसके बिना आप ना डे को एंड करेंगे ना आप सोएंगे. थर्ड इज लिमिटिंग टाइम. हमें टाइम भी लिमिट करना पड़ेगा. अगर आपने कोई सपोज एक काम सोच लिया कि आपको एक चैप्टर आज पढ़ना है तो आप लेकिन आपने कोई टाइम एलोकेट नहीं किया, आप लगे हुए पढ़ने में उसको, या फिर आप सिर्फ बुक खोल के बैठे हुए हो, तो फिर दैट इज ऑल्सो अ टाइम वेस्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टाइमर लगा के बैठो या फिर एलोकेट अ स्पेसिफिक टाइम लाइन, सॉरी नॉट अ टाइम लाइन, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर विच यू आर गोइंग टू कंप्लीट दैट चैप्टर. तो अगर टाइम का एक कंस्ट्रेंट लगाओगे ना तो ओवर थिंकिंग से बचोगे. नाउ व्हाट आर सम ऑफ द माइंडफुलनेस टेक्निक्स फॉर स्टडी. डीप ब्रीदिंग अच्छी टेक्निक है. बी प्रेजेंट. जब भी आप पढ़ रहे हो तो जो आपको करना है, जिस एक्सरसाइज पे हो उस पर फोकस करो और अपने माइंड को इधर उधर वॉन्डर होने मत दो. थर्ड इज अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो. अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि मैं तो बस बैठा ही हुआ था या बैठी हुई थी, आई हैवंट डन एनीथिंग, सो प्लीज़ सेल्फ रिफ्लेक्ट और सोचो कि आप एक्चुअली में सोचते क्या हो. मतलब व्हाट आर यू थिंकिंग एंड व्हाई आर यू थिंकिंग सो मच. तो जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, जब आप खुद के थॉट्स को थोड़ा सा एनालाइज करोगे, सो यू विल बी एबल टू डायग्नोस इट बेटर. और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसे टाइम वेस्ट करने के चक्कर में होगे तो you'll get an alarm that okay, I don't need to do this, I have to get back to my work. नाउ हाउ डू यू प्रायोरिटाइज एंड फोकस ऑन द टास्क. जो भी काम आप कर रहे हो उसको प्रायोरिटी कैसे बनाएं, उसको फोकस कैसे करें. सबसे पहले तो ब्रेक इट डाउन. कोई बड़ा सा टास्क है उसको छोटे छोटे टास्क में आपको डिवाइड करना है और छोटे छोटे टास्क को आपको एक के बाद एक कंप्लीट करते जाना है. जैसे आजकल कोर्सेज में भी ऐसा होता है ना कि एक बड़ा सा कोर्स है, उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया. सो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप फिनिश करते जाते हो एंड टुवर्ड्स द एंड यू गेट अ माइलस्टोन. राइट. सो ब्रेक इट डाउन. ब्रेक द बिग टास्क इनटू स्मॉलर टास्क. सेकंड इज एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस. आपके घर में, आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसा स्पेस होना चाहिए जो सिर्फ आपका पर्सनल स्पेस हो, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, जहाँ पर आप डेडिकेशन से, फोकस से काम करते हो. तो उससे डिस्ट्रैक्शन कम होता है. कहीं पर भी बैठ के, कहीं पर भी घूमकर ऐसे पढ़ाई नहीं होती है. यू नीड टू हैव योर ओन पर्सनलाइज स्पेस टू डू योर थिंग्स. थर्ड इज शेड्यूल ब्रेक्स. तो जब आप अपने काम के बीच में ब्रेक भी एलोकेट कर दोगे तो आपको ये पता रहेगा कि इस टाइम पे मुझे ब्रेक करना है एंड इस टाइम पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने मन का, अपनी मर्जी का. एंड यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर टाइम इन कंपैरिजन टू आप कभी भी ब्रेक ले रहे हो या ब्रेक ही चल रहा है सुबह से शाम तक. राइट. टुवर्ड्स द एंड आई वुड से रिवॉर्ड योर प्रोग्रेस. आप छोटा छोटा विक्ट्री आपको होता रहेगा अगर आप छोटा छोटा जो मॉड्यूल से कवर करते जा रहे हो या आपके कोई भी ऐसे माइलस्टोन है जो आप कवर कर रहे हो, तो उसके लिए खुद को रिवॉर्ड भी करो. तो खुद को रिवॉर्ड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एंड यू कैन चूज द वन दैट यू लाइक द मोस्ट.
नाउ एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी एंड इम्परफेक्शन. अब प्रायोरिटाइजिंग और प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा भी 5-10 मिनट आगे पीछे नहीं हो सकते हो. इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर थोड़ा एडजस्टमेंट आपका स्केड्यूल मांग रहा है, बिकॉज वी हैव टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी. वी कैन नॉट बी फिक्स्ड ऑन एवरीथिंग कि ये चीज़ ऐसे इस टाइम पे होनी चाहिए, बिकॉज दैट विल अगेन कम अंडर परफेक्शनिज्म. सो परफेक्शनिज्म में मतलब आई एम पर्सनली आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ अ वेरी परफेक्शनिस्ट पर्सन, तो मैं तो नहीं हूँ. But if you want to be good, so you need to embrace uncertainty so as to come up with productive results. Now, embrace growth, adapt to change and accept imperfection. पहला पॉइंट क्या बोलता है? embrace growth. जो growth है उसको embrace करो. mistakes जो है वो होंगी, it's natural, और उसको आपको अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लेना है. सेकेंड इज अडेप्ट टू चेंज. मतलब अगर कुछ आपके स्केड्यूल में कुछ एडजस्टमेंट मांग रहा है, या हो सकता है आपका उस दिन मन ना कर रहा हो पढ़ाई करने का या काम करने का, सो यू कैन ऑलवेज प्रोवाइड दैट दोज बफर पीरियड्स जहाँ पर आप अडेप्ट कर पाओ और अपने आप को टाइम दे सको. थर्ड इज एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शन. व्हाट इज इम्परफेक्शन? कि अगर थोड़ा बहुत गलत हो गया तो इट्स फाइन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी गिरा देंगे काम की, बट हाँ हम इतने ज़्यादा रिजिड नहीं होंगे कि हमारा काम ही टॉक्सिक बन जाए या हमारी स्टडी ही टॉक्सिक बन जाए. नाउ प्लीज़ बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड प्लीज़ बिल्ड योर सेल्फ ट्रस्ट. ठीक है, तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट योर स्मॉल सक्सेसेस. उसमें थोड़ा रिकग्नाइज करो अपने आप को, एक्नॉलेज करो कि आपने कुछ अच्छा किया है. ठीक है, इम्पोस्टर सिंड्रोम के जैसे मत बोलो कि आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन, आई डोंट नो व्हाई एम आई हियर फॉर. ऐसा वाला नहीं होना चाहिए. सेकेंड इज प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंपैशन. खुद को वी हैव टू ट्रीट विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, और अगर हम कहीं कहीं मिस्टेक्स भी करें, सो वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स. थर्ड इज सीकिंग सपोर्ट. तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या मेंटर्स के साथ नेटवर्क कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो कि आपको एनकरेजमेंट दे और आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव दे अगर आप किसी भी पेन पॉइंट से गुजर रहे हो. तो आई होप आपको ये वीडियो ओवर थिंकिंग की पसंद आई हो, और आपके अपने क्या पर्सपेक्टिव्स हैं या आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजीज क्या है ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने की, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. आई वुड लव टू रीड द कमेंट्स ऑफ माई स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ब्यूटिफुल डे.